वेलकम टू सीओजी कॉल ऑफ गेंस। डेनिक ने फाइनली उन लोगों को जवाब दे दिया है जो लोग उनको चैलेंज कर रहे थे। बहुत सारे कॉल आउट्स मिल रहे थे लगातार डेनिक को, जब से वो इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं इंडिया की तरफ से, तब से लगातार उनको चैलेंजेस दिए जा रहे थे हर एक तरफ से। उनके वेट कैटेगरी के से भी, उनके हायर वेट कैटेगरी से भी, हर जगह से चैलेंज आ रहा था उनको। तो फाइनली डेनिक ने लाइव आके उन सारे लोगों को जवाब दे दिया है जो उनको चैलेंज कर रहे थे, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा है। ये वीडियो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बनाई थी, लेकिन डेनिक ने कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ किए, इंग्लिश के ज़रिए भी बहुत समझाने की कोशिश की। तो एक चीज़ अच्छी है कि डेनिक इंग्लिश सीखने लगे हैं, तो थोड़ा आसान होगा उनको बाकी लोगों से कनेक्ट करने में। तो जो भी उन्होंने इंग्लिश में बात की है वो हम आपसे शेयर करेंगे, जो हमें समझ में आया इसके अंदर उन्होंने क्या बोला। बेसिकली सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि 83 वर्सेस 83 के लिए वो बिल्कुल ही रेडी हैं उन सारे लोगों के लिए जो भी उनको चैलेंज कर रहे हैं 83 kg की कैटेगरी के अंदर। 83 versus 83. Let's go Supermat. फिर वो नाम लेते हैं विथोजो लोहे और किम का। वो ये बताते हैं कि विथोजो लोहे के वो डिफीट कर देंगे आराम से। एक सुपर मैच के लिए उनको चैलेंज करते हैं और बोलते हैं कि एक शर्त भी लगाते हैं वो उनके साथ। पहले तो वो बोलते हैं कि 5K का उनके साथ शर्त लगाते हैं, फिर उनको लगता है कि अचानक से याद आया कि इंडिया के टॉप आर्म रेसलर हैं वो, तो उन्होंने इस चैलेंज को बढ़ा के 50K कर दिया। I want to bet Supermat 5K. 5K niyan. Ini kasi nga kali. Ini kasi nga ka. 15K. 50K. I bet 50K. और वो बोलते हैं कि 50K का चैलेंज करते हैं वो विथोजो को, और देखते हैं कि कौन है ग्रेटेस्ट, लेट्स सी। और उनको एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं इस चैलेंज को। फिर वो सिद्धांत खतूरिया के बारे में आते हैं और वो बोलते हैं कि कम हियर पाउंड फॉर पाउंड। सिद्धांत खतूरिया को चैलेंज करते हैं कि आप यहाँ आइए और पाउंड फॉर पाउंड के लिए देखते हैं कौन है ग्रेटेस्ट। Siddharth, come here. 83 versus 83. Pound for pound. काइल कमिंस को भी सेम वो पाउंड फॉर पाउंड के लिए चैलेंज कर देते हैं। फिर वो बताते हैं कि वो सिद्धांत खतूरिया को देखा था कॉल ऑफ गेंस के पॉडकास्ट के ऊपर, जिसमें सिद्धांत ये बताते हैं कि आभास राणा उनको आराम से पिन कर देंगे। Siddharth Katurian, Call of Gain. Siddharth Katurian, Denika hi, Abbas Rana an. और इस बात को वो सीरियसली लेके बोलते हैं कि देखते हैं कि कौन किसको पिन कर सकता है। वो सिद्धांत खतूरिया और आभास राणा दोनों को ही चैलेंज कर देते हैं। फिर वो बात करते हैं संजय देसवाल की भी। लगता है कि वो संजय देसवाल का नाम ठीक से नहीं ले पाते, इसलिए संजय खान, फिर क्या क्या नाम तो वो लेते रहते हैं। उसके बीच में वो ये बोलते हैं ही इज़ नॉट गुड कोचिंग। इसका मतलब क्या था ये तो समझ नहीं आता है कि संजय देसवाल एक अच्छी कोचिंग नहीं देते हैं या उनकी कोचिंग अच्छी नहीं है। क्या मतलब था एग्जैक्टली नहीं पता। मेरे ख्याल से वो ये कहना चाह रहा था कि संजय देसवाल एक अच्छे कोच नहीं है। दैनिक ये बोलते हैं कि संजय देसवाल ने ये कहा था कि सिर्फ सिद्धांत ही नहीं, आभास राणा भी उनको फ्लैश पिन कर देंगे, और ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी थी। और इतना ज़्यादा ही डेनिक लगता कि सीरियस हो गए थे इस लाइव में कि वो बिल्कुल ये बोल जाते हैं, Fuck off. हे सिद्धांत, लेट्स सी हु इज़ द ग्रेटेस्ट। तो सीधा ग्रेटेस्ट के लिए उन्होंने चैलेंज कर दिया उनको। और फिर कोई लाइव में उनसे कुछ सवाल भी करता है, जिसमें वो पूछता है कि काइल वर्सेस सिद्धांत में आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। तो डेनिक बताते हैं कि सिद्धांत ने पिछले 1-2 साल में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है, हेवी इंप्रूवमेंट किया है, और काइल को वो स्पेशलिस्ट भी कहते हैं, लेकिन फिर भी उनके हिसाब से सिद्धांत खतूरिया जीत सकते हैं इस चैलेंज को। लास्ट में एक और भी पॉइंट को वो हाईलाइट करते हैं, और लगभग सारे ही नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर्स इस चीज़ को हमेशा से कहते आए हैं कि रेफरी काफ़ी ज़्यादा बायस्ड होती है उन लोगों के लिए। वो ये भी कहते हैं कि बहुत सारे रेफरी ऐसे हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रेफरी हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर को काफ़ी अनफेयरली जज करते हैं। उसके ऊपर वो एग्जांपल भी देते हैं, जैसे कि वो उनका जो मैच था स्टीव थॉमस के साथ, वो स्टीव थॉमस से काफ़ी ज़्यादा उस दिन स्ट्रांग भी थे, ये क्लियरली दिख रहा था, लेकिन रेफरी बार बार उनको रीस्टार्ट करने के लिए मौका दे रहे थे। ये चीज़ पॉइंट आउट करते हैं डेनिक, जो कि बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर पॉइंट आउट कर चुके हैं। तो अगले मैच में जो भी डेनिक के साथ मैच होने वाला है या किसी भी नॉर्थ ईस्ट का मैच होने वाला है इन लोगों के साथ, उसमें कैसी रेफरिंग चलती है, क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, उसके बाद भी उनका क्या कंप्लेन रहता है, ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। उम्मीद करते हैं इन लोगों के साथ जो भी ऐसे मैचेस हो आने वाले, उनमें रेफरिंग काफ़ी ज़्यादा फेयर नज़र आए। फिर लास्ट में वो एक बात करते हैं आर्यन कंधारी की भी। वो बात करते हैं, इसकी वजह से हम वीडियो में बोल रहे हैं, नहीं तो आप बोलेंगे फिर हम उनकी बात कर रहे हैं। वो बात करते हैं लास्ट में आर्यन कंधारी की। वो बोलते हैं कि काफ़ी हम्बल इंसान है और डेनिक के सामने सबको हम्बल ही होना पड़ता है। Aryan is so cute. तो ये सारी बात डेनिक कहते हैं इसके अंदर, और बहुत ही लंबा 15 मिनट का ऑलमोस्ट ये वीडियो था, और इसके अंदर वो बहुत सारी और भी बात करते हैं बहुत अपनी लैंग्वेज में, जो हमें उतनी अंडरस्टैंड नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ तो ऐसी सी चीज़ें थी जो डेनिक बताना चाह रहे थे लेकिन वो कह नहीं पा रहे थे इंग्लिश में। तो देखते हैं बाकी आर्म रेसलर्स किस तरीके से इस चैलेंज को लेते हैं और कौन एक्सेप्ट करता है इनके इस चैलेंज को। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि प्रूपन जैसे पहले इतने ज़्यादा चैलेंजेस और इतने एग्रेशन में, और जैसे कि हम जानते भी हैं कि डेनिक काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं, वो टेबल भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं,
तो हो सकता है उनका ये स्पोर्ट खेलने का तरीका हो। और जिस तरीके से उन्होंने कहा था संजय जायसवाल इज़ नॉट अ गुड कोच और गुड कोचिंग, ये भी काफ़ी ज़्यादा देखने लायक रहेगा कि उनका क्या रिस्पांस आता है इसके ऊपर। डेनिक नज़र आ रहे हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ सीरियस इन्होंने भी सोच के रखा है। तो आपको क्या लगता है, डेनिक ने इस तरीके से खुले चैलेंज पूरे की पूरी आर्म रेसलिंग इंडस्ट्री को कर दिया है, तो क्या ये सही था? और डेनिक कहाँ स्टैंड करते हैं इन लोगों के सामने, कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप ये बताइए कि इसमें सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा था।